हेलो फ्रेंड्स, ताइए आप सभी का एक बार फिर से इस नई क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे 2.3 का पहला सवाल। तो एक नंबर में जो कुल 3 सवाल है, 3 भागा है, उसमें एक भागा आप लोगों को हम बताए थे। आइए आज दूसरा भागा देखते हैं। तो यहाँ भी वही करना है, px को gx से भागा देना है। ठीक है, तो भागा देने का क्या नियम है कि सबसे पहले हम दिए गए बहुपद के घात को घटते क्रम में सजाते हैं। आइए चेक करते हैं यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है ये घटते क्रम में है या नहीं। ये देखिए बहुपद px को, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यानी x का पावर घट रहा है ना, 4 से 2 हुआ, 1 हुआ, फिर 0 हुआ, यानी ये घटते क्रम में है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला बहुपद चेक करते हैं, बहुपद gx को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ चर का जो पावर x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 से कम होके 0 हुआ, फिर 0 से बढ़ गया 1 हो गया। यहाँ पर ये किसी क्रम में नहीं है, किसी ऑर्डर में नहीं है, तो इसको सबसे पहले घटते क्रम में लाना है, यानी इसको इस तरह से पहले सजाएंगे। एक्स स्क्वायर, इसके बाद लिखेंगे 1 वाला, तो माइनस एक्स, इसके बाद +1, इस तरह से पहले घटते क्रम में सजा लेना है। सजा लिए, अब इससे भागा देना है px में। ठीक है, तो चलिए अब भागा देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1, इससे भागा देना है किसको, x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को भागा देना है। ठीक है, तो भागा देने का क्या नियम बताए हैं कि भाज्य का पहला पद, ये भाज्य हो गया बीच वाला, इसका पहला पद क्या है, x का पावर 4, तो यहाँ पे x का पावर 4 लेते हैं, और फिर भाजक का पहला पद, भाजक ये वाला है, तो इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर से भाज्य के पहले पद में भागा देना है। तो यहाँ पर भागा दे देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो बताइए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर ही बचेगा, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके घटेगा। ये कल भी नियम बताए थे कि अगर बेस समान हो, आधार समान हो और भागा में हो तो पावर घटता है, अगर गुना में रहेगा तो फिर पावर जुड़ेगा, तो यहाँ भागा में है इसीलिए पावर घटेगा। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो भागा देकर जो आता है इसको कहाँ लिखते हैं, भागफल में, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से पूरे भाजक को क्या करना है, गुना करना है, तो गुना करिए एक्स स्क्वायर गुना भाजक, देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1, इसको गुना करिए, ये हो गया एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कहाँ लिखना है, इसको अब लिखेंगे भाज्य के नीचे में, ये आपका भाज्य है, इसके नीचे में लिखिए इसको, एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब चलिए इसको घटाते हैं। घटाने का क्या नियम है कि हम लोग नीचे वाला चिन्ह देखकर चिन्ह लगाते हैं और ऊपर नीचे वाले चिन्ह देखकर घटाते हैं, यही नियम है ना। तो चलिए पहले चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा लगाना है माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा प्लस, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा माइनस, यानी विपरीत चिन्ह लगाते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। ठीक है, अब घटाते हैं इसको। घटाने में क्या देखना है, ऊपर वाले चिन्ह को और नीचे वाले चिन्ह, ऊपर में यहाँ प्लस है नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये खत्म हो गया। अब आइए एक्स क्यूब है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों अलग अलग जाति का हो गया ना, इसीलिए एक्स क्यूब वाले को जैसा है वैसा ही लिखेंगे। तो एक्स क्यूब के नीचे साइन क्या है, प्लस है, तो ये प्लस में रहेगा एक्स क्यूब। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये दोनों समान जाति का लोग है, इसमें जोड़ घटाव होगा, तो यहाँ ऊपर पे माइनस है, यहाँ नीचे में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा, तो ये माइनस चिन्ह रह गया और इसको जोड़ देंगे, 3 1 4, ये हो गया 4x स्क्वायर। अब ऊपर पे जो है उसको लिख देना है, ऊपर पे क्या है 4x + 5, हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। अब इसी को फिर दोहराना है, इसका पहला पद को इसके पहले पद से भागा देंगे, तो बताइए एक्स क्यूब को भागा देना है, एक्स क्यूब को भागा देना है, यहाँ एक्स क्यूब है पहला पद, किससे, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से भागा देंगे तो कितना होगा, एक्स होगा ना, क्योंकि 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा। अभी एक्स को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है भागफल में, तो उसका साइन क्या है, एक्स के साथ
प्लस लगा हुआ है, इसको प्लस में लिखना है, प्लस एक्स। ठीक है, अब इस एक्स से पूरे भाजक को गुना करेंगे इसको, यानी वही स्टेप अब दोहराएगा। ठीक है, तो आइए इसको अब गुना करते हैं। तो x से गुना किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, भाजक को, ये है ना भाजक। चलिए ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको कहाँ लिखेंगे, इसको भाज्य के नीचे लिखना है, ये आपका भाज्य हो गया। इसके नीचे लिखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लिख दिए। अब चलिए अब क्या करना है, चिन्ह लगाना है, तो प्लस का उल्टा यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस का प्लस, अब प्लस है तो माइनस लगेगा। अब घटाने में ऊपर नीचा देखना है, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर पे माइनस है, नीचे में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 3। ये हो गया माइनस 3 एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये भी समान पद है एक्स एक्स वाला, तो इसमें भी जोड़ घटाव होगा, ऊपर पे प्लस है नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 1 चल जाएगा तो 3, ये प्लस 3 होगा, प्लस 3x प्लस 5 ये आया। तो फिर यहाँ पर वही नियम, ये जो नियम आप लगा रहे हैं इसी को फिर से दोहराना है, इसका पहला पद और इसके पहले पद से भागा करना है। यहाँ क्या है माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर से भागा देना है, माइनस 3x स्क्वायर को भागा देना है किससे, तो भाजक का पहला पद एक्स स्क्वायर से। वही नियम यहाँ फिर से दोहराएंगे, एक्स स्क्वायर से भागा देंगे, ये एक्स स्क्वायर खत्म होके माइनस 3 बचेगा, क्या बचा माइनस 3, तो माइनस 3 को लिखना है कहां पर, इधर भागफल में, लिख दिए माइनस 3। अब ये जो माइनस 3 है इससे गुना करना है पूरे भाजक को, इसको गुना करिए। आइए अब इसको गुना करते हैं। तो माइनस 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही है ना। तो देखिए क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 3x प्लस गुना माइनस माइनस 3, ये आया। इसको कहाँ लिखना है, इसको भाज्य के नीचे, ये आपका भाज्य है, इसके नीचे लिखिए, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। अब वही बात घटाना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, नीचे वाला का माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लगा दिए चिन्ह। अब घटाइए, ऊपर पे माइनस है नीचे में प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 3 में 3 जीरो हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3x में 3x चल गया, ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो प्लस 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 होगा, तो 5 3 8, ये हो गया 8। तो अब देखिए यहाँ जो 8 है, यहाँ पर चर है और यहाँ चर का पावर कितना है 0 है, तो यानी x का पावर 0 हो गया, और यहाँ x का पावर 2 है, तो 2 से कम हो गया ना, इसीलिए भाग नहीं लगेगा, तो ये 8 आपका शेषफल हो गया। तो इसी तरह से निकालना है, तो यहाँ भागफल और शेषफल निकालने के लिए कह रहा था, तो अब लिख देंगे इधर भागफल बराबर, भागफल बराबर भागफल, तो भागफल कितना आया, ये वाला आपका भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये भागफल हो गया। और शेषफल बराबर क्या आया है, शेषफल बराबर आया 8, यहाँ देखिए 8 आया, यही हो गया आंसर। तो इसी तरह से भागा देना है, तो भागा देने में बस एक ही स्टेप का बार बार क्या हुआ, यहाँ पर पुनरावृत्ति हुआ ना, तो इसीलिए आपको उस स्टेप को ध्यान में रखना है। पहला है कि घटते क्रम में सजाना है, दूसरा है कि भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भागा देते हैं, और भाग देकर जो आएगा उसको भागफल में लिखेंगे, और फिर उससे पूरे भाजक को गुना करके भाज्य के नीचे लिखना है, और फिर साइन यानी चिन्ह बदल कर फिर उसको घटा देते हैं, बस हो गया, इतना ही करना होता है। चलिए, तो ये भागा अगर आप लोग समझ गए हैं तो
अब जो बचा है इसका आखिरी भागा यानी 1 का तीसरा नंबर, वो आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम बताएंगे आप लोगों को इसका दूसरा सवाल 2 नंबर का। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।